ये जो आपको टाइम पीरियड मिला है ना 2-3 महीने का, इसमें अपने बेसिक्स पर काम कर लो, ठीक है। इसमें ढील मत दो। अगर तुमने इसमें ढील दे दी ना और इसमें तुम रिलैक्स मोड में आ गए तो सच बता रहा हूं गाइस, आपको ऐसा ही लगेगा पूरे साल कंफ्यूज रहने वाले हो, पूरे साल कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट रहने वाले हो कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। और 12th में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, और अगर 12th में रिफ्लेक्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको बोर्ड में रिफ्लेक्ट होगी, और बोर्ड में रिफ्लेक्ट होगी तो आपने मार्क्स कमाएंगे। अब थोड़ा सा डराना पड़ता है क्योंकि चीज ही यही है ना, रियलिटी यही है। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, क्या करूं मैं, अभी भी ये रोते हुए आते हैं बच्चे, अरे भैया नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों? उन्होंने 11th में ध्यान। हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी क्या कहते हैं बुक दी है सीबीएसई से, और वो अभी 11th में आने वाले हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको साइंस ऑप्ट करनी है। साइंस में चाहे वो पीसीबी ऑप्ट करें या फिर पीसीएम ऑप्ट करें। गाइस, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको क्या कहते हैं क्लास 11वीं में स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये सब चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस से बोल रहा हूँ। मेरे पास जितने भी 12th के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 11वीं में पढ़ाई नहीं करी, वो बार बार आके मेरे को सेम ही चीज बोलते हैं कि भैया हमने 11th में पढ़ाई नहीं करी, हमारी 11th बर्बाद हो गई, अब हम 12th में कैसे करेंगे, हमें 12th में कौन सी बातों को ध्यान रखना है कि हमारे 11th की चीजें भी कवर अप हो जाएं। और वो इस टाइम पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आप इस टाइप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें, इसलिए क्या है, इसलिए मैं आपको कुछ बातें पहले से ही बता देता हूं ताकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए गाइस, होता क्या है ना, सबसे पहले जो हमारे 11th में जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं उसमें दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो नीट या जेईई या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, और एक वो जो सिर्फ और सिर्फ जिनका फोकस है ओनली ऑन बोर्ड्स। अब जो नीट और जेईई के लिए तैयारी करेंगे उनका तो क्या होता है, वो कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ ना कुछ ज्वाइन कर ही लेते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बोर्ड वाले बच्चों पे आ जाते हैं। देखो, जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, ये सोचते हैं कि यार अभी तो यार बोर्ड दे के आए 10th का, अभी तो इतना पढ़ा है, अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं ना, कुछ टाइम बाद पढ़ाई कर लेंगे। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि क्या होता है ना कि बचपन से हमको कहीं ना कहीं ये चीज सिखाई जाती है कि बेटा बस ये बोर्ड दे दे, काम हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर, मतलब क्या कहते हैं थोड़ा एंजॉय कर, बस ये एग्जाम दे दे, उसके बाद सब चीजें आसान है, बस 2 साल की मेहनत और है, बस 1 साल की मेहनत और है। ये सब चीजें हम बचपन से हमें बेची जाती है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं एज अ टीचर, मेरे 4-5 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो उन सब बेसिस पर ही मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप भी 12th में जाकर रिग्रेट करोगे। तो गाइस, होता क्या है ना कि हमारे 10th में और 11th में सिलेबस में बहुत ज्यादा वास्ट चेंज आता है। हम जिस टाइप से 10th में पढ़ाई करते हैं उस टाइप से 11th में या 12th में नहीं कर सकते। हम 10th में तो क्या है, 10th तक या 10th से उससे पहले भी हम लास्ट में पढ़ लेते हैं और उसमें भी अच्छा स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें सिलेबस लिमिटेड रहता है, उसमें टॉपिक्स लिमिटेड रहते हैं, फिर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी लिमिटेड रहते हैं। हम प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं कि इस टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो हम वो करके चले जाते हैं और उस टाइप से हमारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब हम 11th में आते हैं ना तो सिलेबस में इतना ज्यादा वास्ट चेंज ज्यादा, स्पेशली इन साइंस। होता क्या है कि जितना आपने फिजिक्स का 10th में पूरा फिजिक्स का आपका सिलेबस होगा, उतना सिर्फ 11th में एक चैप्टर का सिलेबस होता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, सच यही है, ठीक है। आप आओगे और ये चीज आप थोड़ा बाद में जाके रियलाइज करोगे, तब आप बोलोगे कि हाँ, किसी ने हमें जो बोला सही बोला था। तो अगर आप अभी रिलैक्स मूड में बैठे रहोगे कि यार बाद में पढ़ाई कर लेंगे ना, जो अब मैंने आपको रीजन बताया, आप रिलैक्स मोड में इसीलिए आते हो। क्यों? क्योंकि आपको यही है कि हाँ आज भी थोड़ा रुक के मेहनत करते हैं, यार इतनी मेहनत तो मैंने अभी करी ना। सच बताऊं, आपने कुछ मेहनत नहीं करी, ठीक है। अभी जो आपको मेहनत करनी है और लाइफ टाइम जो आपको मेहनत करनी है वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो इस बहन में ना रहे कि क्या कहते हैं एक टाइम तक की मेहनत है, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। मेहनत आपको लाइफ टाइम ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना क्या कहते हैं अपनी चीजें स्टार्ट कीजिए। अब बताता हूं मैं आपको कैसे चीजें आपको स्टार्ट करनी है। देखो, मैंने क्या बताया कि आपका सिलेबस में काफी ज्यादा जंप आता है, बहुत ज्यादा सिलेबस वास्ट चेंज होता है। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, थोड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज है कि हाँ सिलेबस में इस टाइप का इतना जंप आता है। तो आपको क्या करना है, मैं देखो थोड़ा अपना क्या कहते हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन चीजें ध्यान रखनी है। उसी टाइप से क्या कहते हैं हमारे जो हम केमिस्ट्री वाली फैकल्टी है और जो हमारे मैथ्स वाली फैकल्टी है, उनसे मैं क्या कहते हैं उनसे कुछ सलाह लेके उन्हीं टीचर से आपको बता दूंगा कि केमिस्ट्री में आप किस टाइप से, मैथ्स में किस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं चीजों का, कि आपको 11th का आपको जो 10th से लेके 11th जो आपका जंप आया है उसको आप इजीली कवर अप कर पाए। पढ़ना कैसे है, अगर हम फिजिक्स की बात करो गाइस, फिजिक्स में ना अभी आपको क्या है ना, अभी आपको जो है ये 2-3 महीने का टाइम मिला है। ये अभी अप्रैल जैसा भी चल रहा है, अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, ठीक है। मान लो जुलाई से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती है स्कूल्स में, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो ये जो आपको 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड मिला है, इस टाइम पीरियड को ना गाइस वेस्ट ना कीजिए। करना क्या है कि आपको अपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स मतलब क्या है कि आपको जैसे पहली बात तो आपको 7th 8th की मैथ आनी चाहिए। उसमें जो भी आपका क्या कहते हैं अलजेब्रा होता है या आपके एक्सपोनेंशियल पावर होते हैं, ये सब चीजों पे ग्राफ वगैरह हो, ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है।
फिर कुछ आपको एडवांस टॉपिक भी सीखने पड़ेंगे, जैसे कि अभी क्या है, अभी आप 11th में आने वाले हो, चाहे आपने बायो लेने वाले हो या फिर आप मैथ्स लेने वाले हो, आपको ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए, अदरवाइज आप फिजिक्स में आपको काफी दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको कुछ बेसिक टॉपिक मैंने आपको बता दिए कि 7th 8th की मैथ थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि आपको क्या कहते हैं, और थोड़ा 10th की भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सीख लीजिए, ठीक है, थोड़ा ग्राफ वगैरह पे ध्यान दे दीजिए। 7th 8th में जैसे मैंने आपको बताया पावर एंड एक्सपोनेंट पे हो गया, और दूसरा क्या कहते हैं अलजेब्रा पे हो गया, इनको कैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे करते हैं इनमें, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। और दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा एडवांस टॉपिक की बात करूं, एडवांस टॉपिक में आपका थोड़ा कैलकुलस पार्ट में ध्यान दे दीजिए, जैसे आपका डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। अब मैं क्या नाम ले रहा हूं गाइस, ये नाम क्या है, आप थोड़ा कोई भी टीचर जो आपको 12th में पढ़ाता हो मैथ, वो आप बता सकता है ये सब चीजें क्या होती है। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि जो ये 11th को जब मैं पढ़ाऊंगा, और कोशिश क्या, ये तो मतलब मैं शुरुआत ही ऐसे करता हूं कि जब भी मैं 11th को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं उनको जो बेसिक मैथमेटिकल जो टूल्स होते हैं जो आगे चल के पूरी फिजिक्स में लगने वाले हैं वही मैं कराता हूं। ये जो लेक्चर होगा, जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर होगा, इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा ताकि आप हर कोई उस चीज को देख सके और अपना क्या कहते हैं अपने बेसिक्स पे काम कर ले। तो कैलकुलस मैंने क्या बताया, कैलकुलस मैंने बताया आपको डिफरेंशिएशन पे काम कीजिए, इंटीग्रेशन पे काम कीजिए, ठीक है, और 10th के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बात काम कर लीजिए, और थोड़ा ग्राफ्स वगैरह सब चीजें देख के थोड़ा चलना। तो ये क्या है, आप अगर इन सब चीजों को पकड़ रखोगे स्टार्टिंग से ही तो आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बुक्स की, कि आपको अगर फिजिक्स में कोई बुक अगर आपको चूज करनी है तो आपको आप कौन सी बुक चूज करें। देखो, अगर आप सीबीएसई में हो या आईसीएसई किसी बोर्ड में हो तो आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी ये मान लीजिए आपका एक टाइप का एक गीता मान लीजिए, एक बाइबल मान लीजिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है उसमें काफी ज्यादा जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा कंसाइज करके लिखा गया है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें दो लाइन में बोल के खत्म कर दी गई हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को वो चीजें पढ़ के समझ में नहीं आती है। जैसे गीता में क्या होता है, गीता में श्लोक लिखे होते हैं, वो बच्चों को पढ़ के या कोई भी एक बिगिनर है उसको पढ़ के समझ में नहीं आएंगे कि क्या लिखा है। लेकिन अगर भाई उसके लिए कोई गुरु अवेलेबल है, कोई पंडित जी अवेलेबल है जो उसको समझाने के लिए, तो इसीलिए क्या कहते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझने के लिए या तो कोई रेफरेंस बुक का यूज करते हैं बच्चे, या फिर क्या कहते हैं किसी टीचर का यूज करते हैं। तो यही आपको कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है, ठीक है, आपके लिए इंस्टीट्यूट कौन सा बेटर रहेगा, ये सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या कहते हैं हमारी चीजें आसान बन जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स में एक तो आप क्या कहते हैं एनसीईआरटी रखना अपने पास में, क्या बोला मैंने, फिजिक्स में एक तो एनसीईआरटी अपने पास रखना। दूसरी जो बुक है, अब देखो दूसरी जो रेफरेंस बुक है, वैसे बहुत सारी रेफरेंस बुक आती हैं, प्रदीप भी है, एसएल भी है, मेरे को जो पर्सनली पसंद है वो एसएल अरोड़ा ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों पसंद है, ये ऐसा इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने इनसे पैसा खाया हुआ है, मैंने इनसे पैसा लिया हुआ है भाई, मैं इनकी बुक प्रमोट करने का। देखो मजाक कर रहा हूं, बात ये है ना कि इसमें जो है ना, इसमें जो इसके बाद जो टॉपिक को जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से हैं कि आपको सबसे पहले मतलब बहुत बेसिक न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर थोड़ा सा उसका लेवल अप होगा, फिर और ज्यादा लेवल अप होगा, और इसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पे आपको क्या कहते हैं थोड़े अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। फिर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी अलग अलग बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आए वो भी अच्छे समझाए हुए हैं। तो इसमें क्या है ना, न्यूमेरिकल का जो स्तर होता है वो ऐसा नहीं कि एकदम से मतलब एडवांस कर दिया तो बच्चा देख के घबरा जाता है कई बार कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरे को फिजिक्स नहीं आती है। वो डर इसीलिए रहता है क्यों, आपने क्या आपने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा और क्या कहते हैं आपने एकदम से आप एडवांस टॉपिक लगाने बैठ गए, एडवांस जो क्वेश्चंस है उनको लगाने बैठ गए, या आपके किसी दोस्त यार ने भाई जिन्होंने जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने आपको लगे क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिससे क्या कहते हैं आप एकदम से देख के उसको घबरा गए। तो आपको ये नहीं करना, आपको क्या ना ऐसा कोई कंटेंट देखना है जहां पर क्या हो आपके जो क्वेश्चंस हो वो आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ऐसा थोड़ी सी बढ़िया लगती है कि इसमें क्या है जो क्वेश्चंस है जो इसमें न्यूमेरिकल्स डाले हुए हैं वो भी बेसिक टू एडवांस जाते हैं। अब ठीक है, आपने एनसीईआरटी ले ली और क्या कहते हैं उसमें से टॉपिक देख के आप रेफरेंस बुक एक्सेल का यूज कर रहे हो और इसी में से क्या है आप क्वेश्चंस भी कर रहे हो थोड़ा प्रैक्टिस। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारी मैथमेटिक्स में उतनी ज्यादा ग्रैप्स होती नहीं है, कई बार तो क्या करते हैं हम घबरा जाते हैं न्यूमेरिकल्स को देख के। घबराना नहीं है, देखो अगर आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करने जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप पे कई बार नहीं होंगे, तो आपको क्या है ना धीरे धीरे एक एक करके आपको पहले सॉल्व न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, उसमें एक बार पैटर्न जानना कि किस टाइप से मेरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जब आप सॉल्व न्यूमेरिकल्स को करना सीख जाओगे ना तब उसी बेसिस पे उसी के जैसे कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना, तो ऑब्वियसली बात है आपका फिजिक्स में अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यही है कि स्टडी कंसिस्टेंटली, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। देखो ये जो रेस है ना 11th 12th की, ये ऐसा नहीं है मतलब आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश वाली, तो ऐसा नहीं आपको खरगोश नहीं बनना है, आपको क्या आपको कछुआ बनना है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा चलना है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तो 4 घंटे पढ़ लिया 8 घंटे पढ़ लिया अगले दिन तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे नहीं काम करना है। आपको क्या थोड़ा जैसे टीचर जितना पढ़ा रहा है ना, चाहे वो स्कूल का टीचर हो या वो कोचिंग का टीचर हो या आप ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं,
आप बस उतना ही टॉपिक कवर करके चलना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। बस जितना टीचर ने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, उस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व, उस पर सॉल्व न्यूमेरिकल्स देख लो। मैं नहीं कह रही कि उस पर अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स देख लो। अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आपको कब देखने, मान लो आपने पूरे हफ्ते भर पढ़ाई करी, ठीक है, आपने 6-7 टॉपिक आपने कवर कर लिए, उस पे आप साथ साथ सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखते हो चलिए। फिर क्या है, आप लास्ट वीकेंड पे संडे वगैरह को क्या है, आप उस पे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, उससे क्या है आपका टॉपिक पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है, और आपको तरीका भी लग जाए कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखोगे ना तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं, सच बता दूंगा आपको। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट गाइस ये है कि जो नोट्स है ना, वो नोट्स थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करना। क्यों, अब नोट्स में मेरे दो टाइप के नोट्स होते हैं। एक मेरे होते हैं लॉन्ग, मतलब लॉन्ग कंटेंट वाले नोट्स, जिसमें क्या है, जिस थोड़ी चीजें मतलब डिटेल में लिखी होती हैं। उसमें क्या है, जैसे टीचर ने आपको कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, अब मान लो आपका टीचर को पढ़ा कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आपने क्या, आपने कोई और कंटेंट ढूंढा। अब वो कंटेंट या तो आप ऑनलाइन किसी लेक्चर से देख रहे हो, या फिर मान लो आपने किसी रेफरेंस बुक अगर यूज किया, तो उसी टॉपिक से रिगार्डिंग जो अगर किसी और जो बुक का या किसी टीचर का जो भी उनका पर्सपेक्टिव है उसको उसमें लिखो, कि अगर आप आगे चल के जब उस चीज को रिवाइज करो तो आपको टॉपिक समझ में आए। तो आपने स्टेप्स का एक डिटेल नोट्स बना लिए, ठीक है। जब डिटेल नोट्स बन जाएंगे तब लास्ट में जाके क्या करना है, लास्ट में जाके आप जब आपके एग्जाम आने वाले हैं, अभी तक भाई अभी तक आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हो आए हो, ठीक है, और आपने क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जो न्यूमेरिकल्स आपसे एक बार में नहीं हुए होंगे, आपने उसमें मार्क भी कर लिया होगा कि हाँ ये न्यूमेरिकल्स मेरे से नहीं हुए, मैं एग्जाम टाइम पर इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो उसी टाइम पे क्या है, एग्जाम के टाइम, रिवीजन के टाइम पे ही आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ताकि आप क्या उसका क्विक रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो क्या है, आपकी 11th काफी इजीली स्मूथली निकलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने बोला, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यही बोला कि ये जो आपको टाइम पीरियड मिला है ना 2-3 महीने का, इसमें अपने बेसिक्स पर काम कर लो, ठीक है। इसमें ढील मत दो। अगर तुमने इसमें ढील दे दी ना और इसमें तुम रिलैक्स मोड में आ गए, तो सच बता रहा हूं गाइस, आपको ऐसा ही लगेगा पूरे साल कंफ्यूज रहने वाले हो, पूरे साल कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट रहने वाले हो कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। और 12th में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, और अगर 12th में रिफ्लेक्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको बोर्ड में रिफ्लेक्ट होगी, और बोर्ड में रिफ्लेक्ट होगी तो आपने मार्क्स कमाएंगे। अब थोड़ा सा डराना पड़ता है, क्योंकि चीज ही यही है ना, रियलिटी यही है। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, क्या करूं मैं, अभी भी ये रोते हुए आते हैं बच्चे, अरे भैया नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों, उन्होंने 11th में ध्यान दिया ही नहीं। वो भी आपकी तरह सोच रहे थे कि हाँ भाई ठीक है ना, अभी छोड़ दिए हैं, अभी रिलैक्स कर लेते हैं थोड़ा, इतना तो मेहनत की है, और मेहनत कुछ नहीं करते, मेहनत तो वही 1-2 महीने के रहते हैं। बस अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत करी तो मैं थोड़ा भी रिलैक्स करूंगा। ये सब आपको नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा रोज यार 1-1 घंटे पढ़ लोगे ना, आधे घंटे, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।